देखिए, बड़ी खबर मिल रही है। एनआईए की टीम अजमेर में कन्हैयालाल हत्याकांड की जांच तेज कर दी गई है। मोहम्मद रियाज और गौस मोहम्मद, जो कि मुख्य आरोपी हैं उदयपुर हत्याकांड के, कन्हैयालाल हत्याकांड के, उनके क्या कनेक्शंस हैं, इसकी तलाश की जा रही है। देखिए, दोनों आरोपियों के क्या गौहर चिश्ती से कनेक्शन है, जांच का विषय है। एनआईए जांच कर रही है। 17 जून को भड़काऊ नारेबाजी से जुड़ी जानकारियां एनआईए जुटा रही है। गौहर चिश्ती 2020 में भी गिरफ्तार हुआ था। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का उस पर आरोप था। हालांकि सबूतों के अभाव में गौहर चिश्ती को तब छोड़ दिया गया था। फिलहाल गौहर चिश्ती फरार है। गौहर चिश्ती के अजमेर या उदयपुर में होने की संभावनाएं हैं और इन्हें भी खंगाला जा रहा है। तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी शंकर आनंद से। शंकर, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए की टीम पहुंची है अजमेर में, और अजमेर में पहुंचने के बाद वहां पर कन्हैयालाल हत्याकांड से जुड़े मामले की तफ्तीश में जुड़ गई है। और वहां पे पहुंचने के बाद विशेष तौर पर एनआईए की टीम ये जानना चाहती है कि मोहम्मद रियाज और गौस मोहम्मद, जो दो गिरफ्तार आरोपी हैं, तो इसका संबंध क्या वहां पर कुछ लोगों के साथ में है। कुछ संदिग्ध लोगों को वहां पे तलाशा जा रहा है। हालांकि हमारे जो सूत्र बताते हैं कि गौहर चिश्ती नाम के एक शख्स को भी तलाशा जा रहा है, और ये जानने का प्रयास किया जा रहा है कि गौहर चिश्ती के साथ में क्या मोहम्मद रियाज और गौस मोहम्मद का कनेक्शन है या नहीं है। इसके साथ ही इस मामले में ये भी जानने का प्रयास किया जा रहा है कि 17 जून को निजाम गेट के पास में कुछ वहां पर काफी नारेबाजी हुई थी। काफी वहां पे ऐसे नारे लगाए गए थे। तो उस नारेबाजी के दौरान में क्या गौहर चिश्ती वहां पे मौजूद था कि नहीं, क्या उस वक्त में मोहम्मद रियाज या गौस मोहम्मद के संपर्क वाला कोई आदमी वहां पे था कि नहीं। तो एक कनेक्शन की पड़ताल की जा रही है उस पर कि जिससे बकायदा ये जाना जा सके कि आखिर मोहम्मद रियाज और ये जो शख्स है, कहाँ से ये इतना आपस में लोग कनेक्ट हुआ है, कहाँ से ये लोग सब आपस में जुड़े हैं। तो इन तमाम लोगों की जो कनेक्शन है उसकी पड़ताल के लिए आज की एनआईए की टीम वहां पे पहुंची है। और 17 जून से जुड़े हुए घटनाक्रम के मामले में भी अब एक तरह से कहा जा सकता है कि एनआईए पड़ताल में जुट चुकी है। और गौस मोहम्मद की अगर बात करें, गौस मोहम्मद और रियाज की बात करें, तो उससे जुड़े हुए उन तमाम लोगों के कनेक्शन को तलाशा जा रहा है। और इसी दौरान जो जिस तरह से गौहर चिश्ती का नाम सामने आया है, गौहर चिश्ती का अगर बैकग्राउंड देखा जाए तो साल 2020 में भी जांच एजेंसी के द्वारा उसे गिरफ्तार किया गया था। और गिरफ्तार किए जाने के बाद उस मामले में हालांकि काफी पूछताछ की गई थी, उससे काफी इंट्रोगेशन किया गया था। उसके बाद में सबूतों के आधार पर, सबूतों की कमी की वजह से वो छूट गया था। लेकिन आज भी जो है जांच एजेंसी के आधार पर वो काफी संदिग्ध युवक है, और लिहाजा इस मामले में उससे जुड़े हुए कनेक्शन के जो तार हैं वो भी खंगाला जा रहा है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि पिछले काफी समय से जो गौहर चिश्ती है वो उस इलाके में नहीं है, फरार है। और यहाँ तक कि ये भी जानकारी मिल रही है कि वो देश छोड़ के भाग चुका है। लेकिन क्या सच्चाई है, क्या गौहर चिश्ती इस बीच में अजमेर या उदयपुर आया था या नहीं आया था, इस मामले से जुड़े हुए इनपुट को खंगाला जा रहा है कि अगर वो गौहर चिश्ती पर अगर इतना गंभीर आरोप लगते हैं, अगर वो उस दौरान में अजमेर में जिस वक्त में वहां पर नारेबाजी हुई, तो वहां पर अगर वो मौजूद है और उसके बाद वो बंदा, अगर वो शख्स उदयपुर पहुंचता है और उदयपुर पहुंचने के बाद फिर उसके बाद कन्हैयालाल हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है, तो ये जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन काफी अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। लिहाजा इस मामले से जुड़े हुए तमाम कनेक्शन को खंगालने का काम किया जा रहा है। और उस मामले में कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां और कुछ महत्वपूर्ण इनपुट्स को और भी आगे बढ़ाते हुए इस मामले में कुछ और भी कार्रवाई एनआईए के द्वारा किया जा सकता है। शंकर, 2-3 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट तो ये कि देखिए, हाल के दिनों में अजमेर से 2-3 वीडियो वायरल हुए हैं, भड़काऊ बयान वाले या विवादित बयान वाले। एनआईए हो सकता है सभी को थोड़ा थोड़ा टच करना चाहे, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये कि शुरुआती जांच उदयपुर हत्याकांड के बाद ये इशारा कर रही थी कि ये जो मुख्य आरोपी हैं ये दोनों शायद अजमेर ही जा रहे थे, वो भी पॉइंट है। और पॉइंट नंबर 3, इस पूरे घटनाक्रम और गौहर चिश्ती की जांच से क्या ये बात और पुख्ता नहीं होती कि पाकिस्तान कनेक्शन और ज्यादा प्रबल तरीके से उसकी संभावनाएं बढ़ी हैं? देखिए, हमारे सूत्र तो ये भी बताते हैं कि गौहर चिश्ती फिलहाल वो पाकिस्तान में है, और
इसी दौरान में जिस तरह से उसका पहले राजस्थान कनेक्शन रहा है, राजस्थान में उसके परिवार रहते हैं, और जिस तरह से बकायदा वो 17 जून यानी कि कन्हैया लाल की हत्या के पहले जिस तरह से वहां पर निजाम गेट पर वहां पे हंगामा होता है, काफी विवादित बयान दिए जाते हैं और वहां पर भड़काऊ बयान जिस तरह से होते हैं, नारेबाजी होती है, तो उसी मामले के बाद अगर गौहर चिश्ती उदयपुर जाता है और वहां जाने के बाद रियाज मोहम्मद और गौस मोहम्मद से अगर मुलाकात करता है, तो ये कनेक्शन अपने आप में साफ हो जाता है कि कहीं न कहीं यहाँ पे सीधा तौर पे कनेक्शन ये गौहर चिश्ती और गौहर चिश्ती के मार्फत पाकिस्तान का भी कनेक्शन सामने जुड़ सकता है। तो उसी कनेक्शन को खंगालना, उस कनेक्शन से जुड़े हुए तमाम अन्य कनेक्शन को खंगालना ये बेहद महत्वपूर्ण है। और इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए आज जांच एजेंसी की टीम पहुंची है, एनआईए की टीम पहुंची है अजमेर, और अजमेर में पहुंचने के बाद और भी इससे जुड़े हुए तमाम कनेक्शन को आगे बढ़ाया जा रहा है। यानी कि एक जो महत्वपूर्ण लीड मिली है कि गौहर चिश्ती का जो लीड मिला है, तो गौहर चिश्ती पहले से ही जांच एजेंसी को रडार पर रहा है, लेकिन इस मामले में जांच एजेंसी को यह भी जानकारी मिली कि जिस तरह से गौस मोहम्मद और रियाज मोहम्मद इन दोनों का जो संपर्क है अजमेर में रहने वाले तो 2 लोगों के साथ में है। तो 2 लोगों के बारे में जब इन्वेस्टिगेशन किया गया तब उसके बाद कनेक्शन चिश्ती के साथ जुड़ता है और चिश्ती से ही जुड़े हुए इन्वेस्टिगेशन को अब आगे बढ़ाया जा रहा है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जानकारी के लिए। और अब आपको एक ऐसे लापरवाह अस्पताल की तस्वीर दिखाते हैं जहां मरीज लाचार है, बेहाल है। पहले तस्वीरें देखिए, देख लीजिए। जोधपुर का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, नाम है मथुरा दास माथुर अस्पताल। दावे तो बड़े बड़े सुविधाओं के गुणगान हैं, लेकिन हकीकत देखिए, ये मासूम इस अस्पताल के बड़े बड़े दावों को स्ट्रेचर पर ढो रही है। खुद ही अपने पिता को स्ट्रेचर से ऑपरेशन थिएटर तक ले जा रही है, क्योंकि जिनका काम है वो तो है ही नहीं। अब मरीज आपका है तो जिम्मेदारी आपकी। एमडीएम अस्पताल के हड्डी वार्ड में परिचालक तो हैं जिनका काम ही है स्ट्रेचर पर मरीज को लिटाकर ऑपरेशन थिएटर तक ले जाने का, लेकिन हकीकत क्या है वो तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं। और तो और नियम है अस्पताल के वार्ड में मरीज के साथ सिर्फ एक तीमारदार के रहने का। सोचिए ऐसी स्थिति में अकेला तीमारदार क्या क्या कर पाएगा। लेके गए थे चाचा को, क्या प्रश्न हुआ? में मत दे, कर्मचारी नहीं थे यहाँ लाने के लिए, तो कोई मदद नहीं करता। आपने किसी को बताया? आपने किसी को बताया? लेके गए थे, कहाँ लेके गए? ऑपरेशन थिएटर में लेके गए थे ना। बात चूरू की, जहां एक सीएमएचओ शातिर ठगों का शिकार हो गए। पहले तो शातिर ठगों ने सीएमएचओ डॉक्टर भंवरलाल को झांसे में लिया, उनके अकाउंट में 30,000 जमा करने की बात कही। फिर जैसे ही सीएमएचओ साहब ने भरोसा किया, उनके अकाउंट से 5 बार में 1,70,000 रुपए गायब हो गए। पहले तो ठग ने सीएमएचओ डॉक्टर भंवरलाल को फोन किया, फिर बातों ही बातों में अकाउंट में 30,000 रुपए जमा कराने की बात कही। एक बार जैसे ही सीएमएचओ साहब झांसे में आए, उनके अकाउंट से 1,70,000 पार हो गए। पुलिस जांच कर रही है। सीएमएचओ श्री भंवरलाल जी सरवा द्वारा रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। इनके द्वारा ओटीपी दी गई है 5 बार, जिसमें इनके पैसे निकले हैं। इसलिए मेरी समस्त शहरवासियों से अपील है, कोई भी व्यक्ति आपसे ओटीपी मांगे तो ओटीपी मत दो। बैंक संबंधी कोई भी जानकारी आपसे मांगे तो किसी भी अनजान व्यक्ति से इस संबंध में कोई बात न करें, न किसी प्रकार की जानकारी दें, ताकि आप ठगी से बचे जा सकें। बात झुंझुनू की, जहां बगड़ थाना इलाके के गांव खुडाना में देर रात एक कार अनियंत्रित होकर बिजली के पोल से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बिजली का पोल धराशायी होकर कार पर गिरा और कार में आग लग गई। आग का गोला देखते ही देखते ये कार बन गई। कार सवार 4 युवकों ने बाहर निकलकर जान बचाई। इधर दमकल को सूचना दी गई, लेकिन जब तक दमकल पहुंचती कार जल चुकी थी। और इस वक्त कांग्रेस के लीडर्स मीडिया से मुखातिब हैं। पीसी चल रही है, सीधे चलते हैं। बाबू को हथियार देने का आरोप था और वो भाजपा के पूर्व नेता और सरपंच निकला। कैसे सिलसिले आप देखते रहिए। डीएसपी दविंदर सिंह जो पकड़ा जाता है, वो एनआईए को कहता है
कि इसमें बहुत बड़ा खेल है। मुझे मत रोकिए आप, मैं जानना चाहता हूं कि ये बड़ा खेल क्या है। और भाजपा की सेंट्रल गवर्नमेंट और एनआईए जब पकड़ती है तब ये कहता है कि बड़ा खेल है, तो आज तक वो बड़ा खेल देश के सामने क्यों नहीं आया। 2017 में मध्य प्रदेश में एटीएस की टीम ने अवैध टेलीफोन एक्सचेंज का पर्दाफाश किया। आईएसआई के 11 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। इनमें बीजेपी का आईटी सेल का सदस्य ध्रुव सक्सेना भी था, बीजेपी का आईटी सेल का। और राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के साथ करीबी तस्वीरें थी। ये भाजपा का राष्ट्र प्रेम है। 2019 में मध्य प्रदेश में ही टेरर फंडिंग के आरोप में भाजपा का नेता, बजरंग दल का नेता बलराम सिंह गिरफ्तार होता है। 2017 में असम में भाजपा का नेता निरंजन होजाई, जो एनआईए की विशेष अदालत में आतंकवादियों को आर्थिक मदद देता था, उस आरोप में उसे उम्र कैद होती है। 1000 करोड़ का वित्तीय घोटाला, टेरर फंडिंग के मामले में वो दोषी पाया गया। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।